मत्ती और उसका पहला अध्याय, मत्ती उसका पहला अध्याय और उसकी 18। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यशाया और उसका 54 अध्याय, यशाया उसका 54 अध्याय और उसकी पहली आयत से, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे जन्माने की पीड़ाएं नहीं हुई गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के स्वागत के लड़के से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रो, रस्सियों को लंबे और खूंटों को गाढ़ कर। परमेश्वर के वचन में पढ़े उसमें जाने पर आशीष हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता, हम एक बार फिर से आपके पास आप कल आज निकाल के पिता सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से हमको यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि प्रभु हम आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे परस्थान को ढूंढ रहा है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। आप पिता इस अंत्य युग के अंदर केवल आपकी दुल्हन ही है जो आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करें। पिता इससे हमें से आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जी आज सुबह अपनी लेडीज के लिए प्रभु जी मेरे खुदावन जी उन्हें प्रार्थना के लिए बोला कि उनके अंदर बुखार रहता है, शरीर के अंदर दर्द और कमजोरी है। पिता मैं यही हुक्म देता हूँ इसी कहीं सारा बुखार, सारा दर्द, सारी कमजोरी मेरी बहन इसके शरीर को छोड़ दूर जाए। पिता मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरी बहन को अच्छा पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी एक बहन, एक भाई, एक बच्चे को बड़ी आशीष देना। जितने भाई हुक्म पे आज सुबह हमारे साथ जुड़े उनके घर पर उन्हें बड़ी आशीष दे। पिता हम सबको अपने रूप छिपा दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम संदेश में चलेंगे। आमीन, हालेलुया। अंकुरित बीज स्त्री का बीज बन गया है। आइए शुरुआत करेंगे मरियम से। वो कुएं के पास चलकर जाती है। यहूदिया के देश में वहां पे सूर्य बहुत अधिक तरह से चमक रहा था। आमीन। भाइयों ने कहा कारपेंटर के हथौड़ों की आवाज आ रही थी। उसका पति कारपेंटर था। यूसुफ कारपेंटर के हथौड़ों की आवाज आ रही थी। मेरी बात देखना, अगर चूक गए तो चूक, इसलिए तो चूकते रहते, क्योंकि संदेश पे ध्यान नहीं रहता। आप खोलकर मेरी तरफ देखो, हमें तब संदेश समझ में आएगा। हालेलुया। तो आवाज आ रही थी, संपूर्ण नासरत के अंदर वो सुनाई दे रही थी। आप देखते वहां पे बाजारों के अंदर आवाज आ रही थी, जो बड़े औजार थे उनकी आवाज आ रही थी। हालेलुया। नासरत में काम करने के सप्ताह की शुरुआत हो चुकी थी, सारी सफाई का काम हो चुका था और मनुष्य अपने काम करने पे चले गए थे। हालेलुया। धार्मिक स्त्रियां वहां पर जल्दी उठी सुबह, हालेलुया, कुएं पर गई पानी लाने के लिए उनकी रीति के अनुसार। और जो बुरी स्त्रियां होती थी वो दोपहर में जाती थी। वो दोपहर में जाती थी पानी भरने के लिए। जो दोपहर का समय होता था वो बुरी स्त्रियों के लिए होता था। जो दुनिया कहती है वो बुरी स्त्री थी, आमीन, या अशुद्ध, लेकिन परमेश्वर उसको सुंदर कहता है। जिसे दुनिया बुरा करती है परमेश्वर उसे सुंदर कहता है। वही तो से मिलना चाहता था,
हमें कुएं पर 6 घंटे में कुएं पर की स्त्री से भेंट करने के लिए कौन से प्रकार का ये मनुष्य है जो कुएं पर बैठा है? हालेलुया। सुनिए, देखिए वो क्या करता है। ये ऐसा मनुष्य है जो नासक के बारे में कुछ नहीं जानता। हम तो जानते बाइबल के संदेश के अनुसार जो धार्मिक स्त्रियां सुबह जल्दी जाती थी, बुरी स्त्रियां दोपहर के समय में जाती थी। हालेलुया, आमीन। देखिए बीते 6 घड़ी में, क्या ये सुनना बात नहीं है? वचन के अंदर 6 घंटे में, उसी घड़ी में उसने स्त्री से भेंट करने के लिए उसने चुना। ये छोटी सी महत्वपूर्ण बात बाइबल में जब छिपी है, उसने उसे भेंट क्यों की? क्योंकि वो जानता था कुछ दिन के बाद इसी घड़ी में वो उसके लिए खड़ेगा। उसके पापा को अपने लहू से भरेगा। फिर से उसने उसको अपने लहू के द्वारा देखा, अपने लहू के द्वारा देखा, जो प्रेम की आंखें हैं। तो सुबह की स्त्रियां और दोपहर की स्त्रियां वहां पर जाती थी नासरत में। हालेलुया, इन 2 समय के बीच में। हालेलुया। लेकिन एक 18 वर्ष की कुआरी स्थिति इतनी बात चलकर आ रही कुएं के पास। हालेलुया, कुएं के पास में। हालेलुया, देखिए उसके कंधों पर पानी का घड़ा था। उसको देर हो गई थी, सुबह आती थी लेकिन देर हो गई। हालेलुया, खुदा भेंट करने आ रहा था, गैब्रियल भेंट करने आ रहा था बुरी स्त्रियों से, ताकि उन्हें सही कर सके। लेकिन ये मरियम सही थी, लेकिन इसे देर हो गई, इसलिए ये दोपहर में पहुंची। हालेलुया, ये बुरी स्त्री नहीं थी। ध्यान से सुने। हालेलुया, वो सुबह का समय तक गवा चुकी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी मां गुजर को चुकी थी, उसका पिता की सुधि लेने के लिए उसकी ही जरूरत थी। आमीन। उसका मंगेतर उसके घर पर लकड़ी का काम कर रहा था। आमीन। फाटक का काम खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इस सुबह में जब वो कुआरी चलकर गई, एक ही प्रतिज्ञा उसके मन में घूम रही थी, एक ही प्रकाशन उसके मन में घूम रहा था कि मसीहा एक बालक के रूप में जन्म लेने वाला है। यह पता चला जन्म लेगा, एक बच्चे के रूप में जन्म लेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो प्रकाशन उसने उसका प्रकाशन खींच लिया, उनके हृदय में वो प्रकाशन पड़ गया। जीवन के अंदर दूसरी बातों की वजह भी उसी के बारे में वो सोच रही थी। अरे उस समय वो चिंता में नहीं थी, चिंता में नहीं थी कि दूसरे लोगों से बुरे नाम से पुकारेंगे। आमीन। हालेलुया, उस बात ने उसे परेशान किया कि लोग मुझे कितने बुरे नाम से पुकारेंगे। आमीन। लेकिन उसके हृदय में भाषण था, कि मसीहा बालक के रूप में जन्म लेने वाला है। हालेलुया। मरियम का विश्वास और यूसुफ का विश्वास, वहां पर हम देखते मरियम अगले दिन दोपहर के समय पानी लाने के लिए गैब्रियल से भेंट करने के लिए तैयार थी। उसकी सहभागिता के द्वारा जो उसने अपने पति के साथ की थी। यूसुफ, मरियम और यूसुफ दोनों क्या करते थे? वचन से सहभागिता करते थे, एक दूसरे को वचन से बताते थे कि ऐसा बोला गया है, यशायाह ने ऐसा बोला है, यशायाह ने ऐसा बोला है। आमीन। हालेलुया। कितना सुंदर चित्र है, भाई बहन के द्वारा ये आया। दोनों बात करते थे, भाई बहन के द्वारा वो प्रेरणा है। वो केवल बाइबल को पढ़ सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, नबी क्यों ना हो
मैं भविष्य का धन्यवाद देता हूं। नबी क्यों ना ठोकेंगे जो 2000 पीछे यात्रा कर सकती है। नबी पीछे 2000 साल पहले जाकर हालेलुया हालेलुया उनकी आंखों के लिए वो 2000 साल पीछे यात्रा कर सकते हैं। हालेलुया वो 2000 साल पहले देख सकते आनंद के अंदर। 2000 साल पहले नबी की आंखें यरूशलेम के सागर में देख सकती है जाके चित्र बना सकते हैं यूसुफ के विश्वास के बारे में, मरियम के विश्वास के बारे में, समानता के बारे में। बीमारी जोड़े के बीच में गैब्रियल से भेंट होने से पहले वो क्या कह रहे हैं? विवाहित जोड़े के बीच में बाइबल क्या कहती है? मंगनी हो चुकी थी। लेकिन दो चीजें हैं, बाइबल को ध्यान से पढ़ना। गैब्रियल जब यूसुफ के पास गया, क्योंकि यूसुफ उसे छोड़ देने वाला था, जब यूसुफ के पास गया तो उसने कहा तू अपनी पत्नी मरियम को अपने ले आने से मत डर। पत्नी सुनिए क्या करा वो दूत। हालेलुया आमीन। विवाहित जोड़े के बीच में गैब्रियल से भेंट होने से पहले आप कहिए क्या उनका विवाह हो गया था? हालेलुया क्या उनका विवाह हो गया था? मैं कहता हूं हाँ हो गया था। क्योंकि गैब्रियल ने कहा यूसुफ तू अपनी पत्नी मरियम को स्वीकार। चक्कर में पड़ जाएंगे कि विवाह हो चुका था, लेकिन फिर वो कुआरी से कैसे पैदा हुआ? सुनिए यही तो प्रकाशन है जो आपको पकड़ना। या चर्च खेलने मत आना यहाँ पे, आप प्रकाशन को पकड़ क्या बोल रहे हैं? हालेलुया तू अपनी पत्नी मरियम को स्वीकार कर। वो पहले जो उसकी पत्नी बन चुकी थी, क्योंकि जो अंगूठी की प्रतिज्ञा वो ना टूटने वाली प्रतिज्ञा। आज की सुबह में आपको प्रोत्साहन देता हूं, हाँ कहिए हमारा भी तो विवाह उसके साथ नहीं हुआ। हालेलुया परमेश्वर की आंखों में